जग बीच रहना गुरुजी तेरे कोल बसना चंगा लगदा नी हो चंगा लगदा नी जग बीच रहना गुरुजी तेरे कोल बसना तेरे पास बसना कोल बसना तेरे पास बसना चंगा लगदा नी चंगा लगदा नी जग बीच रहना गुरुजी तेरे कोल बसना सदगुरु प्यारे तू जल्दी आजा डूबती नैया पार लगा जा सदगुरु प्यारे तू जल्दी आजा दुख ना हो पावे दुख ना नरकवा में सहना गुरुजी तेरे कोल बसना चंगा लगदा नी जग बीच रहना गुरुजी तेरे कोल बसना अपने दास पे कृपा कर दे रख ले मैनू अपनी सरने अपने दास पे कृपा अपनी सरने पावे दुख ना हो पावे दुख ना हो पावे दुख ना नरकवा में सहना गुरुजी तेरे कोल बसना चंगा लगदा नी जग बीच रहना गुरुजी तेरे कोल बसना तेरे पास बसना कोल बसना तेरे नेड़े बसना चंगा लगदा नी ओ चंगा लगदा नी जग बीच रहना गुरुजी तेरे कोल बसना चंगा लगदा नी जग बीच रहना गुरुजी तेरे कोल बसना गुरुजी तेरे नाल बसना गुरुजी तेरे पास बसना गुरुजी तेरे कोल बसना कोल बसना तेरे पास बसना कोल बसना तेरे
चंगा लगदा नी जग बीच रहना गुरु जी तेरे कोल बसना। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की जय, बोलिए संत भगवान की जय। जय जय श्री राधे। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदुष तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे फुल्लारविन्दायत्पद्मनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्ण प्रज्वालितो ज्ञानमयप्रदीप। गंगातरंगरमणीयजटाकलापं गौरीनिरन्तरविभूषितवामभागं नारायणप्रियमनङ्गमदापहारं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम्। संत भगवानों को बार बार प्रणाम। राम राम सा, राम राम। क्षेत्र में बहुत दिनों बाद आगमन हुआ, तो जाने कितने पुराने पुराने चेहरे, कितने पुराने पुराने श्रोता दिखते हैं। हर व्यक्ति के साथ में एक याद जुड़ी होती है, हर स्थान के साथ एक याद जुड़ी होती है। साथी कोई भूला याद आया, साथी कोई भूला मुस्कुराया, हुई आँख नम और ये दिल मुस्कुराया। रे साथी कोई भूला याद आया। खुशी जिसने दी है उसी ने रुलाया, खुशी जिसने दी है उसी ने रुलाया। साथी कोई भूला याद आया।
इस क्षेत्र में बड़ी विचित्र बात यह है कि मेरे बड़े बूढ़े भी बहुत साथी हैं पुराने, और जवान भी बहुत साथी हैं, और तो और छोटे छोटे बच्चे भी मेरे साथी हैं। और इतना ही नहीं, बड़ी बूढ़ी पोपलिया अम्मा भी मेरी साथी हैं, माताएं भी साथी हैं, और छोटी छोटी बच्चियां भी मेरी साथी हैं, बहुत पुराने। कुछ लोगों ने पहले मेरे सिरों पे हाथ भी रखे, कुछ लोग मेरे साथ खेले भी। एक हमारा सखा आया है गुजरात से, भटकना, ये मेरे साथ खेलता था। हम इसकी पीठ पे बैठ जाते, ये हमारी पीठ पे बैठ जाता। जरा खड़ा होकर दिखाना सबको, तू मेरा बहुत पुराना है। ये है साहब, गुजरात से आया, नाम का है भटकना। बैठ गया। गुजरात में सब बढ़िया है ना? ठीक है। एक दिन क्या हुआ, एक खेल खेल रहे थे अपन, मारामारी का एक खेल था। तो कुछ लड़कों ने मिलकर के अकेला घेर लिया और दे दे पीठ पे दे। दूसरे दिन खेलने जाना था, बोला कि आज नहीं जाएंगे। मैंने कहा क्यों? देह दुख रही है, देह दुख रही है। ये सब जीवन ऐसे ही गुजर जाएगा, यादें रह जाएंगी बस। है? आप सब मेरे साथी हो। जरा ये बैंत लेके आ रहे हैं ना एक बूढ़े बाबा, कैमरा लगाना। ये भी मेरे पुराने साथी हैं। बैठो मत, सब लोग देख रहे हैं आपको। इनके हाथ में पहले बहुत, हाथ में नहीं, मुंह में बहुत दांत रहा करते थे। बैठ जाओ। तो रहे जग जुग उपकारी, हे तो रहे जग जुग। जुग माने तो जग में, जुग माने तो उपकारी। हे तो रहे जग जुग उपकारी, तुम परमात्मा, तुम तुम्हार सेवक असुरारी, तुम तुम्हार सेवक असुरारी। हे तो रहे केवल दो जो बिना स्वार्थ के संसार में जीते हैं, परमात्मा और महात्मा। सिर्फ दो। भैया विश्वामित्र जी लेकर के चले ताड़का का उद्धार किया, सुबाहु मारीच का, सुबाहु का भी उद्धार किया। मारीच बाण की नोक पे रख करके भेज दिया आगे के लिए। और वहां से चले फिर जनकपुर की तरफ
रास्ते में अहिल्या का उद्धार किया। जनक जी महाराज, एक बात और कह दूं, मैं सूत्र रूप में खोलूंगा कभी बाद में, सूत्र रूप में कह रहा हूं। रामचरितमानस में 6 यज्ञ हैं। 3 को भगवान ने स्वयं सफल किया है जाकर के, और 3 यज्ञों को स्वयं भगवान ने खुद ध्वंस किया है। 6 यज्ञ हैं। जब भगवान तो यज्ञ की रक्षा के लिए अवतरित होते हैं, और यज्ञ विध्वंस करना भगवान का काम, लेकिन हाँ भगवान विध्वंस भी करते हैं। खोलूंगा कभी बाद में, जिसमें से एक जनक जी का धनुष यज्ञ है, जिसे भगवान ने स्वयं जा करके, बोलो बोलो, अरे बोला करो, सफल किया है। जनक जी का, जनक और शतानंद और बहुत सारे विप्र साथ में आए हैं, भगवान का स्वागत किया, विश्वामित्र जी के साथ में है। उसके बाद शहर के, नगर के बाहर अमराई में इनको निवास स्थान दिया। शाम हुई, दोनों भैया गुरुदेव के चरणों की सेवा करने लगे। भगवान राम ने कहा, गुरुजी ये लखन है ना, नगर देखना चाहता है। गुरुजी ने कहा देखना चाहता है तो अच्छी बात है, तुम तो नहीं देखना चाहते हो ना। अब मन में तो राम के भी है, लेकिन कहें तो कहें कैसे। अच्छा बोले, ये बता तुम क्या चाहते हो, तुम बताओ। गुरुदेव मैं तो ये चाहता हूं कि आपकी आज्ञा हो तो मैं लखन को दिखा करके ले आऊं, मैं दिखाए लाऊं। गुरुदेव ने कहा कि तुम दिखाए लाओ तो अच्छी बात है, लेकिन ये बताओ पहले तुमने कब देखो। अरे दिखा के तो वही तो ला सकता है जिसने पहले खुद ने देखा हो। अब राम जी चुप। विश्वामित्र जी सोच रहे थे कि भगवान के मन में ये जगत को देखने की इच्छा कब से बनने लगी। ध्यान लगाया, योग दृष्टि से देखा जनकपुर में जाकर, तो जनकपुर की जो नारियां हैं जो राम जी के दर्शन करने के लिए अमराई तक नहीं आ सकती, वो पुकार कर रही थी, भगवान आप नगर के बाहर तक तो आ गए, लेकिन हम दर्शन कैसे करें। हमें तो दर्शन तब हो जब आप नगर के अंदर आ जाओ। और हमारी तो पांव में बेड़ियां, हाथों में हथकड़ियां पड़ी हैं, क्योंकि हम परंपराओं में बंधी हुई हैं। हमारा घर से निकलना मना है। भगवान आप तो नहीं बंधे हो ना, आप तो आ सकते हो, आप ही आ जाओ। मेरा यार बन के आ जा, मेरा प्यार बन के आ जा, नैना तरस रहे हैं, मुखड़ा
गलियों में मेरी आस। इनकी जो पुकार है वह भगवान को खींच रही है। इसलिए भगवान स्वयं गुरुदेव से कहते हैं, गुरुदेव आप यदि आज्ञा दें। और गुरुदेव ने इन गोपियों की पुकार को समझ लिया अपनी योग दृष्टि से। और वही कहा गुरुजी ने। गुरुजी ने ये नहीं कहा कि जाओ नगर देख आओ, नहीं, क्या कहा कि सुफल करो सबके नयना, सुंदर वदन दिखा। जाओ देख करके, देख अपना दर्शन दे के आओ। और दोनों राम लखन जनकपुर की गलियों में गए। लेकिन अब जब गलियों में गए तो मुख्य रास्तों पर तो भगवान चल रहे हैं, लेकिन कुछ के घर ऐसे भी हैं जो रास्ते से काफी दूर हटके हैं, अलग गली गई है। अब उसमें भगवान तो कैसे जाएं? मुख्य रास्तों पर जा रहे हैं। अब जैसे ही उन गोपियों ने देखा कि भगवान तो मुख्य रास्तों से होकर निकल जाएंगे, तो अपन तो फिर भी रह गए। और ऐसा मौका फिर जिंदगी में आने वाला नहीं है। इतने नजदीक तक भगवान आ गए। उन्होंने अपनी डोर भगवान से लगाई। हे परमात्मा, नगर तक आ गया, अंदर तक भी तू आ गया, लेकिन हम आज भी वंचित रहे जा रहे हैं। ऐसा कोई, या तो तू यहां तक और आ जा, या हमको ही ऐसा कोई रास्ता बता कि हम वहां तक आ जाए। तू आजा या हमें बुला ले, दिलवर हमको दिल से लगा ले। भटकत भटकत जग में उमरिया, बीत गई सगरी, तू आ जाया हमको बुला ले, दिलवर हमको दिल से लगा ले। भटकत भटकत जग में उमरिया, बीत गई सगरी, जग में दिल नहीं लगता रे मोहन, आना है तेरी नगरी। जग में दिल नहीं लगता रे मोहन, आना है
माने दो, जग में जुग माने दो उपकारी। हे तो रहे जग जुग उपकारी, तुम परमात्मा, तुम तुम्हार सेवक असुरारी, तुम तुम्हार सेवक असुरारी। हे तो रहे जग जुग। केवल दो जो बिना स्वार्थ के संसार में जीते हैं, परमात्मा और महात्मा, सिर्फ दो। भैया विश्वामित्र जी लेकर के चले ताड़का का उद्धार किया, सुबाहु मारीच का, सुबाहु का भी उद्धार किया। मारीच बाण की नोक पे रख करके भेज दिया आगे के लिए, और वहां से चले फिर जनकपुर की तरफ, रास्ते में अहिल्या का उद्धार किया। जनक जी महाराज, एक बात और कह दूं, मैं सूत्र रूप में खोलूंगा कभी बाद में, सूत्र रूप में कह रहा हूं। रामचरितमानस में 6 यज्ञ हैं। 3 को भगवान ने स्वयं सफल किया है जाकर के, और 3 यज्ञों को स्वयं भगवान ने खुद ध्वंस किया है। 6 यज्ञ। जब भगवान तो यज्ञ की रक्षा के लिए अवतरित होते हैं, और यज्ञ विध्वंस करना भगवान का काम, लेकिन हाँ भगवान विध्वंस भी करते हैं। खोलूंगा कभी बाद में, जिसमें से एक जनक जी का धनुष यज्ञ है, जिसे भगवान ने स्वयं जाकर के, बोलो बोलो, अरे बोला करो, सफल किया है। जनक जी का, जनक और शतानंद और बहुत सारे विप्र साथ में आए हैं, भगवान का स्वागत किया, विश्वामित्र जी के साथ में है। उसके बाद शहर के, नगर के बाहर अमराई में इनको निवास स्थान दिया। शाम हुई, दोनों भैया गुरुदेव के चरणों की सेवा करने लगे। भगवान राम ने कहा, गुरुजी ये लखन है ना, नगर देखना चाहता है। गुरुजी ने कहा, देखना चाहता है तो अच्छी बात है, तुम तो नहीं देखना चाहते हो ना? अब मन में तो राम के भी है, लेकिन कहें तो कहें कैसे? अच्छा बोले, ये बता तुम क्या चाहते हो, तुम बताओ। गुरुदेव मैं तो ये चाहता हूं कि आपकी आज्ञा हो तो मैं लखन को दिखा करके ले आऊं, मैं दिखाए लाऊं। गुरुदेव ने कहा कि तुम दिखाए लाओ तो अच्छी बात है, लेकिन ये बताओ पहले तुमने कब देखो? अरे दिखा के तो वही तो ला सकता है जिसने पहले खुद ने देखा हो। अब राम जी चुप। विश्वामित्र जी सोच रहे थे कि भगवान के मन में ये जगत को देखने की इच्छा कब से बनने लगी। ध्यान लगाया, योग दृष्टि से देखा जनकपुर में जाकर
तो जनकपुर की जो नारियां हैं, जो राम जी के दर्शन करने के लिए अमराई तक नहीं आ सकती, वो पुकार कर रही थी, भगवान आप नगर के बाहर तक तो आ गए, लेकिन हम दर्शन कैसे करें? हमें तो दर्शन तब हो जब आप नगर के अंदर आ जाओ। और हमारी तो पांव में बेड़ियां, हाथों में हथकड़ियां पड़ी हैं, क्योंकि हम परंपराओं में बंधी हुई हैं। हमारा घर से निकलना मना है। भगवान आप तो नहीं बंधे हो ना, आप तो आ सकते हो, आप ही आ जाओ। मेरा यार बन के आ जा, मेरा प्यार बन के आ जा, नैना तरस रहे हैं, मुखड़ा इनकी जो पुकार है वह भगवान को खींच रही है। इसलिए भगवान स्वयं गुरुदेव से कहते हैं, गुरुदेव आप यदि आज्ञा दें। और गुरुदेव ने इन गोपियों की पुकार को समझ लिया अपनी योग दृष्टि से। और वही कहा गुरुजी ने। गुरुजी ने ये नहीं कहा कि जाओ नगर देख आओ, नहीं, क्या कहा कि सुफल करो सबके नयना, सुंदर वदन दिखा। जाओ
देख करके देख अपना दर्शन दे के आओ। और दोनों राम लखन जनकपुर की गलियों में गए। लेकिन अब जब गलियों में गए तो मुख्य रास्तों पर तो भगवान चल रहे हैं, लेकिन कुछ के घर ऐसे भी हैं जो रास्ते से काफी दूर हटके हैं, अलग गली गई है। अब उसमें भगवान तो कैसे जाएं, मुख्य रास्तों पर जा रहे हैं। अब जैसे ही उन गोपियों ने देखा कि भगवान तो मुख्य रास्तों से होके निकल जाएंगे, तो अपन तो फिर भी रह गई, और ऐसा मौका फिर जिंदगी में आने वाला नहीं है। इतने नजदीक तक भगवान आ गए। उन्होंने अपनी डोर भगवान से लगाई। हे परमात्मा, नगर तक आ गया, अंदर तक भी तू आ गया, लेकिन हम आज भी वंचित रहे जा रहे हैं। ऐसा कोई, या तो तू यहां तक और आ जा, या हमको ही ऐसा कोई रास्ता बता कि हम वहां तक आ जाए। तू आजा या हमें बुला ले, दिलवर हमको दिल से लगा ले। भटकत भटकत जग में उमरिया, बीत गई सगरी, तू आ जाया हमको बुला ले, दिलवर हमको दिल से लगा ले। भटकत भटकत जग में उमरिया, बीत गई सगरी, जग में दिल नहीं लगता रे मोहन, आना है तेरी नगरी। जग में दिल नहीं लगता रे मोहन, आना है तेरी नगरी। मोहन तो बिना चैन परे ना, मोहन तो बिन चैन परे ना, राह तकत मोरे थक गए नैना, राह तकत मोरे थक गए नैना। दर दर भटकत डोलू उमरिया, दर दर भटकत डोलू बिसर गई है तेरी डगरी।
भटकत भटकत जग में उमरिया, बीत गई सगरी। हे परमात्मा, या तो तू हमें बुला ले, कोई मार्ग दिखाकर, कोई रास्ता बताकर, या फिर तू स्वयं चल करके, इतना आया है तो इतना सा और आ जा। भगवान ने उन गोपियों के मन में अपनी तरफ से एक मैसेज दिया, प्रेरणा के रूप में, विचार के रूप में एक संदेश दिया, और उनके मन में एक विचार कौंध गया। क्या? गोपियों के दिमाग में आया कि क्यों न अपने जो बच्चे हैं 10-10 साल, 8 साल, 12 साल तक के, इनको भगवान के पास भेज दिया जाए और ये बुला के ले आए तो दर्शन हो सकता है। उन गोपियों ने अपने अपने बच्चों को बुलाया। एक गोपी ने अपने बच्चे को समझाया, बेटा हमारे नगर में भगवान आए हैं, और आज यदि दर्शन से हम रह गई तो फिर जिंदगी में ये अवसर आने वाला, आज थोड़े से प्रयास से काम बन जाएगा। बच्चे ने कहा, बताओ माँ क्या किया जाए, बोलो। बोले तुम जाओ, भगवान को प्रणाम करना, सेवा करना, और थोड़ी सी रेंट पेंट कर लेना, और सेवा से जब खुश हो जाए तो उनसे निवेदन करना कि हमारे आंगन में भी उनके पांव पड़ जाएं। और बेटा यदि तुमने ये काम कर दिया तो वैसे माँ के ऋण से कोई उऋण नहीं होता, लेकिन मैं तुझे अपने ऋण से उऋण कर दूंगी, ऐसा तूने यदि कर दिया। कोई बेटा, कोई पुत्र, कोई संतान अपने माँ बाप को परमात्मा से मिलाने में सहायक बन जाए, या किसी अच्छे महात्मा और बुद्ध पुरुष से मिलाने में सहायक बन जाए, तो उस पुत्र का पुत्र होना, बेटे का बेटा होना, उसका जीवन मिलना संसार में सफल हो जाता है। फिर उसे और कोई ऋण चुकाने की जरूरत नहीं पड़ती। यूं तो माँ बाप की सेवा लोग करते ही हैं, मकान, दुकान, गाड़ी, घोड़ा, तीर्थ यात्रा, अच्छी बात है, लेकिन सच में माँ बाप का सच्चा कर्जा चुकाने के लिए परमात्मा की यात्रा में सहायक बने, या किसी अच्छे बुद्ध पुरुष, महापुरुष से अपने माँ बाप को जोड़ दे, उनसे मिला दे, दर्शन कराए, तो संतान इन ऋणों से उऋण हो सकती है। भैया उस बच्चे ने कहा, माँ मैं पूरी कोशिश करूंगा भगवान को लाने की, मैं वादा करता हूं। और ऐसे कई बच्चे अपने अपने घरों से निकले, भगवान को जाकर के पकड़ा, कहा भगवान प्रणाम। भगवान आप जनकपुरी देखने आए हो ना? बोले हाँ। तो बोले हम जनकपुर के वासी हैं, हम यहाँ का, यह हमार प्रभु पग पग जोहा, हम यहाँ के चप्पे चप्पे को जानते हैं। आप कहो तो हम आपको जनकपुर का दर्शन कराएं। राम जी ने कहा, भैया हमको भी एक गाइड की जरूरत थी, क्योंकि यहाँ की गली और रास्तों से हम परिचित नहीं थे। आप बहुत अच्छे आए, बड़ी कृपा करिए, आप हमें जनकपुर दिखाओ। बस फिर क्या था, वो बच्चे भगवान को जनकपुर दिखाने लगे।
मृदु वचना, सादर प्रभु ही दिखा वही रचना। सादर प्रभु ही दिखा वही रचना, पुर बालक कही कही मृदु वचना। सब नगर दिखाया, लेकिन पता है भगवान को तो रास्ता दिखा रहे थे, लेकिन ये बच्चे खुद खो गए थे। पता है रास्ता दिखाने वाले कभी कभी खुद खो जाते हैं। एक घर में एक बिल्ली परेशान कर रही थी बहुत। उसकी पत्नी ने कहा कि जाए पकड़ के कहूँ इतनी दूर छोड़ के आओ कि जी वो जिंदगी में लौट के आए नहीं पा। उसने बिल्ली पकड़ी, आंखों पे पट्टी बांधी और गलियों में होके यूं 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 यूं, फिर जंगल में बड़ी दूर छोड़ी बिल्ली। सुबह छोड़ने गया था, शाम को रात को लेट अबेर घर पहुंचा। पत्नी बोली आप इतनी देर में क्यों आए? बोले क्या बताऊं, मैं दूसरों को रास्ता भुलाने गया था, मैं खुद ही रास्ता भूल गया था। मैं बिल्ली को रास्ता भुलाने गया था और मैं खुद ही रास्ता। अच्छा आप भटक गए थे? बोले हाँ। बोले फिर कैसे आए? तब उसने बताया कि देखो कोने में बिल्ली बैठी है ना। बोले हाँ। बोले जय आगे आगे आ रही तो फिर जय के पीछे पीछे चले आए। मैं कहना कुछ और चाहता हूं प्यारे हो। कभी कभी हम जिनको खुद रास्ता बुलाना चाहते हैं, डगमगाना चाहते हैं, कभी कभी उन्हीं का सहारा लेकर के हमको रास्ता देखना पड़ता है। उठते गिरते पड़ते जब हम आगे निकल गए, उठते गिरते पड़ते जब हम आगे निकल गए। आगे बड़ी प्यारी पंक्ति है, उठते गिरते पड़ते जब हम आगे निकल गए तो हंसी उड़ाने वालों के चेहरे उतर गए। तो ये जो बच्चे थे ना, भगवान को जो रास्ता दिखा रहे थे, खुद खो गए। लेकिन ऐसी जगह खोए, ऐसी जगह पे खोए जहां खोना भी बड़ा अच्छा है। आकर तेरी गली में अब खो गए हैं दोनों, आकर तेरी गली में अब खो गए हैं दोनों। अच्छा, आकर तेरी
गली में अब खो गए हैं दोनों, दिल तुझको ढूंढता है और मैं दिल को ढूंढता हूं। दिल तुझको ढूंढता है और मैं दिल को ढूंढता हूं। आकर तेरी गली में अब खो गए हैं। ये जो बच्चे थे ना, ऐसी जगह पे खोए, क्या बताऊं। भगवान को रास्ता दिखा रहे थे, भगवान को रास्ता दिखा रहे थे, लेकिन जनकपुर में नहीं खोए, तो वो भगवान में खो गए। और ये खोना किसी किसी विरले के नसीब में होता है। ये खोना किसी किसी के लाखों में, करोड़ों में। भगवान को रास्ता दिखाने चले थे और खुद खो गए। जहां भगवान खड़े हों, चारों तरफ से टुकुर टुकुर भगवान को घूर घूर के देखें। अब देखने से भी मन नहीं भर रहा था। अब तो इनका मन हो रहा था कि देख तो ले, छुई के देख ले कैसे लगता है, गुलगुले हैं कि पिलपिले हैं, कैसे हैं, छू करके देखने का मन चलता है। अभी शुक्राबाद के पास में कथा हुई थी, क्या नाम था, नगला बलुआ। वहाँ कथा करके हम मन से उतर के जा रहे, तो एक बालक रहे, रोजाना कहीं टीवी पे सुना होगा, उसके फोन में भी होंगे, वो बड़ी कोशिश करे मुझे पकड़ने की, जाने कहाँ मिले गाड़ी के आगे। एक दिन मुझे तरस आ गया, लेकिन पता है क्या हुआ, मैंने थोड़ा सा, भीड़ नहीं थी वहां, भीड़ में तो मैं रुक ही नहीं सकता, नहीं तो मैं और मेरी गाड़ी दोनों में से कोई बचेगा ही नहीं। थोड़ी भीड़ नहीं थी, एकांत सा था, तो मैं गाड़ी रोक के कांच नीचे किया। मैंने कहा तुम बहुत परेशान हो, क्या बात है? बोले मुझे 6 साल हो गए, आपका गाना सुना था, तब से आपसे मिलने को परेशान था। मैंने कहा मिल लो। कांच मैंने थोड़ा सा खोला, फिर वो जेब में से 100 करोड़ निकाले, बोले मुझे चढ़ाना है थोड़ा सा चरणों में। मैंने कहा मामला गड़बड़ है भाई, ऐसी बात कर लो, ये रख लो। तो फिर बोले ठीक है, 100 को ना लेना तो मत ले, ऊपर ने छी तो ले दो। मैं 100 को तो ताते दे रहा हूं कि शायद चीहे को नंबर आ जाए, तो देने का तो बहाना है, मुझे तो कहीं न कहीं से आपके नजदीक आना है। इन बच्चों के मन में एक बात आने लगी कि छू करके देखा जाए भगवान को। लेकिन आगे की बात अब नहीं बताएंगे। पूछो क्यों? पूछो क्यों? क्योंकि इंटरवल का समय हो गया, पानी वानी पी लो फिर बैठो।